कुठे येतो, मेन प्रॉब्लेम कुठे येतो, सॅलरीचा. बरोबर. हां, हां, हां. नाही 1-2 दिवस जाऊ द्या, लगेच नको. हो, माहिती आहे ना, माहिती आहे ना, माहिती आहे ना. पाठीमागे. हां. हो, हो. हां. हां, हां, हां. तिथं माझं घर आहे ना रे, तिथं आहे ना. गोंधळ नगरला. तिच्या अलीकडचा भाग जो आहे ना, तो गोंधळ नगर आहे. मला तो जाताना 1-2दा दिसलेला पण. हां, हां. हं, हं, हं. हां, हां. तो सिस्टम का
चलो रोल नंबर 1 जावेद है क्या? ओके फाइन। 2 3 4 5 6 7 7 7 रिफा नहीं है आज। ये 7 9 सानिया यस। चलो सारे प्रेजेंट, वेरी गुड। रिजा एब्सेंट। सारा 12 रिजा प्रेजेंट है 12 13 यस 14 प्रेजेंट। उसके बाद 15 के बाद 15 आया नहीं आया। फिफ्टीन नहीं है ना, आ गया 15 आ गया। 16 नहीं है 17 तस्लीम कल भी नहीं थी क्या बात। 19 यार ये इसको क्या करना है। 21 प्रेजेंट ठीक। आई एम प्रेजेंट है ठीक है। चल बहुत सारे आ गए बच्चे आज है प्रेजेंट ठीक है गुड। तो अभी हम लोग अपने अपने पहले चैप्टर के मोड पे करीब करीब है ना। चैप्टर के आखिरी मोड पर है तो थोड़ा सा उसको देखते हैं क्या है। नाजिया का पासवर्ड रॉन्ग बता रहा तो कॉल करने का ना मेरे को। हाँ सोते रहते क्या फिर फोन करने का ना, मैसेज करने का मेरे को। सोते रहते इधर क्लास चालू होने के बाद कुछ भी फालतू बातें बताने का, फिर क्लास करने का मैंने की तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठने की। और 8 दिन से नहीं है क्लास में हो, जरूरत नहीं यही बातें है। हम लोग क्या है जरूरत की बात आती मुझे पीछे लगना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, अरे क्लास अटेंड करो रे क्लास अटेंड करो रे ना। जरूरत मुझे ऐसा है। चलो देखते हैं क्लास के बाद फोन करने बोलो उसको मुझे। हुआ है लॉगिन तो ठीक है तुम्हारे, तुम भेजो उसको वापस। तुम्हारे पास से मैसेज होगा ना तुम्हारे पास लॉगिन का। अगर तुम्हारा लॉगिन हो रहा है तो उसका कैसे नहीं होगा। उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो ठीक है। चलो उनको दो चार बातें भी सुना दिया और ये तब तक किताब का पेजेस भी पलट दिया। दोनों काम हो गए ओके। चलो ये हमने देखा था। अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का nth जो है वो बचा है। ये वाला पार्ट बचा है राइट। एक्स रेज़ टू ये पूरा हो गया। दिस वाज ओवर राइट। ये हमने प्रॉब्लम कल हमने देखे राइट। इसमें से कौन से देखे, ए एक्स स्क्वायर वाला देखा राइट, फिर थर्ड देखा।
और फिर फोर्थ और ये आप करो, मैंने बोला था आपको, है ना, फोर्थ वाला फिफ्थ वाला एग्जाम्पल. सो लेट्स गो बैक. 1.3 was over. Now 1.4. So let's check the main. So that will move to the 1.5, है ना. अभी मैं पूरा ओपन करके नहीं देखता. वन पॉइंट चार क्वेश्चन चेक कर लेते सिर्फ. Then we can move to हो तो गया सब कुछ. देखो हसन हुसैन ने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, अब्दुल मतीन ने 1.4 के क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8. वेरी गुड. उसके बाद नवेद ने 1.4 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 हो गया. 5, 6, 7, 8 हो गया, है ना. फिर स्वाले ने भेजा 1.4 का क्वेश्चन 1, राइट. उसके बाद में रिजा ने भेजा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3. सारा तो हो गया, हो गया. 1, 3, 4 तो है. नवेद ने सारे ही भेज दिए. क्वेश्चन 4 का 1.34, क्वेश्चन 4 का 1.34, क्वेश्चन 1.4 का क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 4 के 5, 6, 7, 8. 1.4 का क्वेश्चन 1 बराबर आ गया, सब आ गया. क्वेश्चन 2 किसको बोला था? क्वेश्चन 2 इधर ऊपर है क्या? क्वेश्चन 2 हाँ ये इधर है. हसन हुसैन का क्वेश्चन तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1.3 3 हो गया. चलो हो गया, सब कुछ हो गया. आप देख लो, अगर उसमें कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो ये आप ये काम आपको करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नहीं आता वो पूछने का. मुझे आज तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा. तो इसके दो मतलब है. मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो डाउट नहीं पूछेगा, एग्री. या फिर पढ़ाई थोड़ा सा अभी पढ़ने के मोड में और एग्जाम के मोड में नहीं है तो फिर ठीक है, समझ में आता है. तो अभी डाउट्स कम आएंगे, थोड़े से समझ में आता है, पर डाउट पूछना जरूर, डरना नहीं. देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर 2 बातें सुनाएंगे. उसके बाद में मैं ये 11 के बच्चे जो मेरे साथ में उनको मालूम है, मैं बाद में सारी सबसे सॉरी भी बोल देता. ओपनली सॉरी बोलता सबको, भाई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मैंने अगर कुछ गलत बोला होगा. पर अब मुझे आपको गलत बोलना जरूरी है, आपको डांटना जरूरी है. मेरे डांटने से अगर आपका फायदा होता होगा, आई थिंक मुझे डांटना चाहिए, राइट. मुझे ऊपर ऊपर हाई हाई पिच में बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना. तो नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट, राइट. चलो ठीक है, इसका मतलब 1.4 हो गया है. कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम लोग देखते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजा आ गया. अब ये 1.5 का हायर ऑर्डर, ये आपको अपने सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने. ये वाले सॉल्व वाले सॉल्व किया ऐसा मुझे लगता है. सॉल्व वाले सॉल्व किए होंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ. नहीं किए होंगे तो आप करो, है ना. ये सॉल्व वाले सॉल्व हायर ऑर्डर प्लस वन रिस्पेक्ट टू अदर, ये भी हमने कल देखा. ये वाला भी, ये वाला टाइप भी हमने देखा, है ना. वो भी देखा और ये भी देखा, हायर ऑर्डर की ये सारे देखे. अब nth ऑर्डर आज देखते हैं एंड देन फिनिश दिस टुडे. और फिर कल परसों जो भी आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है आप कंप्लीट करके कल हम लोग इंशाल्लाह फिजिक्स शुरू करेंगे. फिजिक्स का ऑसिलेशन वगैरह शुरू करके रोटेशनल मोशन का जो पार्ट बचा है वो मैं किसी और दिन, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन भी है थोड़ा सा, तो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैं उसको लूंगा. तो 3 दूसरे चैप्टर में फिजिक्स के खत्म करने वाला हूँ कल से, राइट. तो फिजिक्स के 3 और मैथ्स का 1 आध 2 ऐसे. जून में बहुत ज्यादा मेरा रहेगा, जून और जुलाई में. आप समझो कि फिजिक्स 60%, 50% फिजिक्स और 40% मैथ्स, ऐसा खत्म करने का मुझे जून जुलाई. मुझे जेई पे ज्यादा ध्यान देना. ओके फाइन. सो लेट nth डेरिवेटिव निकालना है. nth, फाइंड द nth डेरिवेटिव. कैसा निकालते हैं, स्टेप समझ लो, खत्म होगी बात. स्टेप समझ लो. ओके, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू m. सो dy बाय dx क्या आएगा, m x रेज टू m माइनस 1. ऊपर का नीचे x रेज टू n ही है, फॉर्मूला है, सिर्फ m की जगह पे n दिया तो n x रेज टू n माइनस 1 फॉर्मूला है. तो dy बाय dx क्या आ गया, देखो dy बाय dx आ गया mx रेज टू n माइनस 1. एक मिनट, dy बाय dx आ गया mx रेज टू n माइनस 1. इसका वापस डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा. सेकंड डेरिवेटिव भी m
ये m माइनस वन, m पहला ऑलरेडी ये यहाँ पे है, ये m माइनस वन यहाँ पे आएगा और फिर ये x रेस टू m माइनस टू हो जाएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, राइट। थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, m माइनस वन, m माइनस टू और ये m माइनस थ्री हो जाएगा, रेस टू m माइनस थ्री हो जाएगा, m माइनस वन रेस टू m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री। मल्टीप्लीकेशन मीन m माइनस वन, m माइनस टू, क्योंकि जो माइनस हो रहा है वो नीचे आ रहा है, सो m इंटू m माइनस वन इंटू m माइनस टू इंटू m x रेस टू m माइनस थ्री, राइट। ये हो गया था। अब इन जनरल क्या होगा, फिर इन जनरल क्या होगा, m इंटू m माइनस वन, m माइनस टू डैश डैश डैश, m माइनस एक से कम है पहला, देखो यहाँ पे जीरो है, 0 1 2 3 4 है ना, तो n टर्म जो क्या आएगी, n माइनस वन आएगी, n नहीं आएगा, n माइनस वन आएगा और x रेस टू m माइनस वन, एक एक से कम हो रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को m माइनस वन, सेकंड डेरिवेटिव को m माइनस टू, थर्ड डेरिवेटिव को m माइनस थ्री, फोर्थ डेरिवेटिव को m माइनस फोर, एट्थ डेरिवेटिव को m माइनस एट, नाइन्थ डेरिवेटिव को m माइनस नाइन, पीथ डेरिवेटिव को m माइनस पी, nth डेरिवेटिव को x माइनस n, बराबर। तो समझ में आया। और यहाँ पे जितना है m माइनस वन, तो नीचे कितना है, एक से कम है, देखो एक से ज्यादा है, बराबर ना, देखो m माइनस वन मतलब m है यहाँ, तो जो पहला है वो है, राइट। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या आएगा, m माइनस n माइनस वन आएगा, ये इसको ढूंढना नहीं, m माइनस वन। और ये कैसे आता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, और भी ज्यादा जब आगे और दो तीन प्रॉब्लम देखिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये फाइनल डेरिवेटिव क्या है, देखो dny बाय dx रेस टू n, dny पढ़ेंगे कैसा, dny dx रेस टू n इज इक्वल टू m इंटू m माइनस वन, m माइनस टू डैश 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 m माइनस n प्लस वन x रेस टू m माइनस वन, ठीक है, ओके। फाइन, आखिरी टर्म क्या आएगी, m माइनस वन n प्लस वन, ये आखिरी टर्म उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, तो ये देख लो ना, बट ये x nth डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव की ज्यादातर। अभी एक बात और, मैंने अभी तक क्या अपने लाइफ में ये देखा है, ट्वेल्थ का अभी तक मैंने 20-25 साल में जो भी पढ़ा है, जो क्वेश्चंस आते हैं, आइदर जेई के ले लो, तो बहुत 10-15 साल का पूरा जो निचोड़ बोलो, जेई बोलो, 12वीं का बोलो, 10th का एग्जाम बोलो, बोर्ड के एग्जाम जो भी आते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम या फिर एमपीएससी यूपीएससी जो भी आते हैं, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, चैप्टर शुरू यहाँ से होता है और ये फिर उसके बाद में इसमें 15-20-30 पेजेस आते हैं और ये आखिरी पेज आते हैं, आखिरी के जो 5 पेजेस है, ज्यादातर सवाल आखिरी के 5 पेजेस में आते हैं। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लो आप, यूनिवर्सिटी के मैं यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर भी, ज्यादातर क्वेश्चन क्यों, क्योंकि ये जो आखिरी पेजेस रहते हैं वो पूरा चैप्टर का निचोड़ रहता है। देखो इसमें सारे आएंगे ना, nth डेरिवेटिव में सातों के सातों, मतलब देखो कंपोजिट फंक्शन भी आएगा, उसके बाद में लॉगरिथमिक भी आएगा, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, सारे आएंगे, सारे इसमें सारा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछना आसान होता है और ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, राइट। इसके वजह से क्वेश्चन बनाते वक्त ये मैं ये उनके बच्चों को हमेशा बोलता रहता हूँ, आपको आपका क्वेश्चन पेपर गेस करते आना चाहिए, आपको आपका क्वेश्चन पेपर गेस करते ही आना चाहिए, क्वेश्चन पेपर गेस करते आ गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो होता ये जो आखिरी सवाल, आखिरी जो रहता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट में नहीं रहते ऐसा नहीं, वो स्टार्ट में तो रहती है, पर ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस और जो स्कोरिंग वाला 80% के आगे निकलने के लिए जो एग्जांपल्स लिए जाते हैं ना, वो यहाँ से लिए जाते हैं आखिरी पन्नों में से। तो आखिरी पन्नों, और क्या होता है, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं और आखिरी तक आते आते थक जाते हैं और आखिरी को क्या कर दे, छोड़ देते, तो हर चैप्टर का आखिरी पार्ट छोड़ देते हैं और उसमें फिर पूरी मार खा जाती है। तो छोड़ने का नहीं, आखिरी ये जो आखिरी अब ये आखिरी है ना अपना, इसको छोड़ने का नहीं, इसको अच्छे से पढ़ने का और बहुत अच्छे से पढ़ने का। भले एक दिन का ब्रेक लेकर अभी इसको वापस मैं करने वाला हूँ, ये फिजिक्स का एक आध चैप्टर लेके फिर ये वापस इस पे मैं आने वाला हूँ एक आध दिन, है ना, सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। केस 1 केस 2 केस 3 ये लिखने की जरूरत है क्या, अभी नहीं, अभी इसको साइड में रखते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 जब जरूरत पड़ेगी तो हम देखते हैं। सेकंड, अभी सेकंड प्रॉब्लम, लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b, और निकालना क्या है, dny अपॉन dx रेस टू n, है ना, nth डेरिवेटिव निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू d dx ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b। 1 अपॉन ax प्लस b का क्या आता है,
डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x²। देखो मैं लिखता हूँ, है ना, याद है ना, 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x²। याद है, भूल गए, x⁻⁻1 तो -2, राइट राइट। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/x²। तो -1/x², -1/x² मतलब ax + b का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ax + b। तो क्या आएगा, -1 इंटू इसका डेरिवेटिव a आएगा, तो -1 इंटू a/ax + b²। फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, राइट। सेकंड डेरिवेटिव में क्या, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर ले ली और ये पार्ट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ 1/ax + b ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। ओके फाइन। सो लेट्स d2y/dx सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, लेट अस मूव टू द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव पे कांस्टेंट को बाहर रखा, फिर क्या होगा, स्क्वायर है मतलब 2 है ना, तो क्या होगा, एक -2 ax + 1 बढ़ता जाएगा, बराबर ना, 1/x का, ये तो 1/x² का क्या आएगा, -2/x³, -2/x³, तो -2/x³, तो ax + b ब्रैकेट क्यूब, और फिर इसका डेरिवेटिव सेम वैसे ही, इसका डेरिवेटिव सेम वैसे ही, ठीक है, ओके फाइन। नाउ तो आंसर क्या हुआ, -1 a2 और ये एक a, तो ये -2 +2 हो जाएगा, या -1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -1 का स्क्वायर। क्यों -1 का स्क्वायर, दो बार हो गया इसके, ये एडजस्टमेंट है, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, फॉर्मूला बनाने की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव में इतना फर्क है, ये सारा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, फॉर मैथमेटिकल एडजस्टमेंट टू गेट ए फाइनल सम रिलेशन मिलाने, nth का रिलेशन मिलाने के लिए, nth का रिलेशन मिलाने के लिए थोड़े से एडजस्टमेंट आते हैं। तो -1 का स्क्वायर लिखा, क्यों लिखा देखते हैं, इंटू 2 इंटू ये 1 इंटू a² अपॉन ये क्यूब आ गया, हो गया, 2 हो गए। अभी तीसरा डेरिवेटिव लेते हैं और फिर बाद में वापस आते हैं, राइट। कितने डेरिवेटिव लेने के, पहले भी 3 लिए थे, अभी भी 3 ले रहे हैं। nth निकालना है मतलब n बार निकालते नहीं बैठने का, पहला निकालने का, दूसरा निकालने का, तीसरा निकालने का, पहला दूसरा तीसरा ऐसा आता है, इसलिए nth ऐसा आएगा, ऐसा लिखने का। अब समझ में आ गया स्टेप्स, पहला डेरिवेटिव निकालने का, दूसरा डेरिवेटिव निकालने का, तीसरा निकालने का, और ये 3 ऐसे आते हैं, इसलिए nth ऐसा आएगा, ऐसा लिखने का। भाई पहला ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, ये 1 2 3 को मिलके मेरे को समझ में आ रहा है कि nth ऐसा रहेगा, तो n मैंने लिख दिया फाइनलाइज। ये होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का स्टेप्स, राइट। तो पहला निकाला हमने, दूसरा निकाला, दूसरा डेरिवेटिव का, लेट अस फाइंड आउट थर्ड डेरिवेटिव आल्सो। लेट अस फाइंड आउट थर्ड डेरिवेटिव क्या है, वापस dy/dx ऑफ ddx ऑफ d2y/dx², लिखना वैसे ही है, ये जो लिखा है ऐसे ही लिखना है, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव टू राइट इट डाउन, राइट। सो दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 × 1 आ जाएगा, a² आ जाएगा, ddx ऑफ इसका ब्रैकेट, तो -1 का स्क्वायर वैसे आ गया, 2 वैसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, a² आ गया, ये 3/4 -3/4 इंटू ddx ऑफ ax + b। वापस देखो, अभी -1 का क्यूब हो गया, -1 3 बार आ रहा है, 3 बार -1 हुआ, फिर ये 2 का 3 हो गया, 3 × 2 × 1 हो गया, 2 × 1 था, 3 × 2 × 1 × a³। इसका मतलब क्या हुआ, देखो -1, ये क्यों -1, कभी देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है। -1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, dy/dx नेगेटिव था, d2y/dx² पॉजिटिव आया, फिर dq/dx² नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए मेरे को ये सबसे आसान तरीका है ना, नेगेटिव पॉजिटिव अगर दिखाना है, -1n, मेरे को एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार नेगेटिव आता है। अगर n ऑड है तो ये इसकी आंसर क्या आएगी, n ऑड है तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, n अगर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो मेरे को एक स्टेप पॉजिटिव आती है, एक स्टेप नेगेटिव आती है इसमें, है ना, एक dy/dx पॉजिटिव आ रहा है, एक dy/dx नेगेटिव आ रहा है, तो n मेरे को नहीं मालूम क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला मेरे को n का बनाना है, तो n का फॉर्मूला बनाना है तो -1/n लेना पड़ेगा। ये 1 ये क्यों लिया, समझ में आया, -1, हाँ, एक नेगेटिव रहेगा तो ये मुझे हेल्प करेगा, अगर ऑड है तो नेगेटिव, अगर इवन है तो पॉजिटिव, ये मुझे हेल्प करेगा। इंटू n, क्यों n, क्यों, देखो ये इंटू n, ये देखो 3 2 कम होता जा रहा है, जितना डेरिवेटिव उतना यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड, वहां तक मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 3 × 2 × 1 ऐसा करते जाना है, इंटू डेरिवेटिव आ गया, तो ये क्या आता है, n × n-1 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन, 1 तक मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, ऐसा ही है ना, एक बार 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इंटू a ऐसा आएगा, तो यहाँ नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा आएगा, तो ये इस तरह से आएगा, इंटू a⁻² वापस वही a⁻n,
तो ये ऊपर का फॉर्मूला बन गया -1/n। तो ये 3 के बाद में ये फॉर्मूला बनाना, बस इतना ही ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव में मेन चीज है, और वो समझ में आ गई तो काम हो गया। पहला आसान है, बिल्कुल आसानी से निकल जाता, पहला दूसरा डेरिवेटिव आसानी से निकल जाता क्योंकि अपने को आता है, इतनी प्रैक्टिस की, 500 प्रॉब्लम सॉल्व की, आसानी से हो जाता। थर्ड भी निकल जाता है, पहला दूसरा थर्ड को समझ के आखिरी n का फॉर्मूला बनाना, बस ये समझ में। और ये कब आता, जब हम 8-10 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते ना, तो ये आ जाता अपने आप समझ में आ जाता। इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें सिर्फ ओनली एंड ओनली इट कम्स विद द प्रैक्टिस, इट कम्स विद द प्रैक्टिस। और सॉल्व करने पढ़ते भी, पढ़े क्या सॉल्व करेंगे। अभी अपन ये लेवल पे आ गए कि भाई सिर्फ सॉल्व किया प्रॉब्लम समझ पढ़े तो भी समझ में आ जाता है डेरिवेटिव का एटलीस्ट। ये लेवल मुझे मालूम है सारे के सारे जो 20-22 बच्चे जितने भी है, अल्लाह का करम है कि डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हमने देखा तो भी समझ में आ रहा है। आपकी माइंड स्टेट ऑफ माइंड मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना। मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीजें डेरिवेटिव का परफेक्ट हो गया, एक नंबर काम हो गया है ना। तो ये जो चीज है ना, अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार नहीं, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं समझ में आएगा। कब समझ में आएगा, जब 8-10 प्रॉब्लम जब आप देख लोगे कि भाई ये nth टर्म कैसी निकाली, nth टर्म कैसी निकाली, वो ये सीरीज है, सारी सीरीज फॉर्मुलेट करना है। मतलब ये हो रहा है कि nth टर्म मेरे को जब निकालना है तो किसी सीरीज की तरफ मेरा रुझान हो रहा है कि मैं वहां उसको लेकर जा रहा हूँ, प्रॉब्लम वहां लेकर जा रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट इज। और नीचे क्या आएगा, ax + b। देखो थर्ड डेरिवेटिव है तो फोर्थ आया, सेकंड डेरिवेटिव था तो 3 आया, मतलब n+1 है। देखो रेज़ टू n+1। बस ये समझ में आना चाहिए। नंबर जो है वो नंबर n का कितना आता है, n के फॉर्म में लिखने का मेरे को, इसको रेज़ टू भी n के फॉर्म में लिखने का, जितने दिख रहे हैं वो n के फॉर्म में लिखने का। ये बस n के फॉर्म में लिखना है तो मेरा आंसर आ गया, है ना। अब ये 3 है, 3 मतलब क्या है, सेम है, तो मतलब -1/n। 3 है मतलब n, 2 मतलब n-1, 1 मतलब डैश 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 अप टू 1। a⁻3 है मतलब a⁻n, ax + b⁻4 मतलब n+1। हाँ, ऐसा मेरे को फॉर्मूला बनाना है। जैसे जैसे प्रॉब्लम करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को ये थर्ड से यहाँ तक, थर्ड से ये लिखना, ये लॉजिकल काम है, स्टेप्स, ये लॉजिकल स्टेप, ये मैथमेटिकल स्टेप नहीं है। दिस इज लॉजिकल स्टेप। ये लॉजिकल स्टेप हमको आनी चाहिए, ये लॉजिकल स्टेप हमको आनी चाहिए। लॉजिकल स्टेप कम्स विद प्रैक्टिस, लॉजिकल स्टेप्स कम्स विद प्रैक्टिस, राइट। लेट्स मूव अहेड। सेकंड लिया, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये केस में बाद में बताऊंगा, मैंने आपको बोला था y = log x divided by dx is 1/x। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा डेरिवेटिव आएगा -1/1 + x²। देखो इन्होंने वापस लिखा, क्या लिखा, 1/1। क्यों वापस, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, है ना। हाँ, -1/1 लिखा विद रिस्पेक्ट टू सेकंड डेरिवेटिव। -1/1 तो ये -1/1 2, ये देखो -1/2 हो गया, 1 × 2 सेम। और x² का डेरिवेटिव ये वापस, ये फॉर्मूला वापस आ गया। अब यहाँ पे log नहीं बचा ना, यहाँ पे log बचा क्या, यहाँ तक log का डेरिवेटिव था, इसके बाद में 1/x² का डेरिवेटिव, 1/x², 1/x³ का डेरिवेटिव। nth ऑर्डर क्या आएगा देखो, इस पे से nth ऑर्डर क्या आएगा, मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, इज इक्वल टू -1, ये 2 है 3 है, ये 2 है 3 है, मतलब क्या आएगा n-1। सही है क्या, देखो मैं बगैर देखे nth स्टेप लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। -1/2 आया, -1/2 मतलब -1/n-1, ठीक है। यहाँ पे n3 है, थर्ड डेरिवेटिव मतलब n3 आ गया ना, ओके। उसके बाद में 1 × 2 मतलब क्या हो गया, इंटू n। देखो कहाँ तक करना है, 1 × 2 × 3 × डैश डैश डैश, कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन आएगा, एक कम तक मल्टीप्लीकेशन है। देखो 2 × 3 तो मतलब कम तक, इंटू n-1 हो गया। तो -1 की टर्म का n, इसको मैं n फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने n के फॉर्म में लिख दिया, अपॉन x⁻2 कितना आएगा, 3 मतलब जो हाई हुई, मतलब x⁻n। ये आ गया अपना nth टर्म। अभी देखते हैं सही है क्या, अरे सॉरी, अभी देखते हैं इसको है क्या। देखो -1/n-1 ब्रैकेट में आएगा 1 × 2 × 3 डैश 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 n-1 अपॉन x⁻n। मतलब सर को आता है रिजल्ट, सबको टाइम पास नहीं है। हाँ, चलो ठीक है,
इज इट ओके? 3 प्रॉब्लम समझ में आ गया? हैंड रेज करके बोलो सो दैट आई कैन मूव अहेड प्लीज। एक मिनट, मेरे को ये है ना हैंड रेज करते वक्त समझ में नहीं आया किसने हैंड रेज किया। एक मिनट। ओके, नवेद के समझ में आया, रिजा के समझ में आया, रिफा के आया, अनस के आया, स्वालिया के आया, हसन के आ गया, हुसैन के आया, सना के समझ में आया, आयान के आया। ओके, एवरीबॉडी हैज गॉट इट, वेरी नाइस। लिख लो इसको, आराम से बैठ के लिखो, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं चौथा पांचवा मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, आप करो। चौथा भी आप करो, पांचवा भी आप करो, मेरी जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक पाई प्लस एक्स वाला, ये है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पाई ऐड करके, पाई बाय थीटा कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज sin थीटा वगैरह इस तरह से। तो देखो आप, इसमें कुछ खास है नहीं। एन टर्म आएगा, ये ई रेस टू एक्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, ई रेस टू एक्स वाला अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा लंबा है, अच्छा प्रॉब्लम, एक पेज पूरा है। इज द ओनली प्रॉब्लम, देखो एक पेज पूरा सॉल्व किया हुआ है, किताब का पूरा एक पेज है। अभी तक ऐसा नहीं आया था किताब का पूरा एक पेज प्रॉब्लम। देखो 59 नंबर पेज, किताब का एक पूरा पेज है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज 1.5, राइट। ये अब आपके पास बहुत काम आ गया, अभी 2 दिन आपके पास बहुत काम आ गया। ये मैं कब, आज को, अरे यार दिन भी भूल गया मैं, कौन सा दिन है भाई? आज है मंडे, राइट। आज मंडे है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम लोग ये पूरा देखेंगे। थर्सडे को क्या क्या देखना है मुझे, ये पूरा चैप्टर, डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर 1.1 से लेके 1.5 से लेके तो मिसलिनियस भी, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मिसलिनियस में तो बहुत है, ये देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज, ये तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू आपको काम आएंगे नहीं आएंगे बोलो? सारे एमसीक्यू है, देखो कितने एमसीक्यू है, 12 एमसीक्यू है। सेकंड क्वेश्चन में भी है, थर्ड क्वेश्चन भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ क्वेश्चन में 6 है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिक्स में भी है, सिक्स में है, सेवंथ में है, देखो। हेलो हेलो हेलो,
सो मच। ठीक है चलो, इसमें 6th के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, 7th के भी। मिसलेनियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? मिक्स प्रॉब्लम रहेगी, पूरे चैप्टर की मिक्स प्रॉब्लम रहेगी, तो मिसलेनियस सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझो आप कि क्वेश्चन पेपर में, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ और क्वेश्चन पेपर में मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है ना, टाइम कम बचा है। अब इसके बाद में कब स्टार्ट करेंगे हम? 7:30 को, नहीं सॉरी 8:45 को, 2-3 मिनट बचे हैं, मगरिब की नमाज पढ़ के 8:45 को चालू करेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी अभी रिस्टार्ट कर सकते हैं, कौन है साथी है? चलो रिस्टार्ट करेंगे सेशन, अभी रिस्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया और ये क्वेश्चन डेरिवेटिव का क्वेश्चन मेरे सामने आया। सामने आने के बाद ये कौन से मेथड से सॉल्व करने का, कैसा समझेगा? वो मिसलेनियस की प्रैक्टिस की वजह से समझ में आएगा। जितनी मिसलेनियस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, 1.1 के क्या टाइप थे मुझे पता था, तो मैंने उसी टाइप से उसको सॉल्व किया। 1.2 के क्या टाइप के थे, वो उसी टाइप से मैंने सॉल्व किया। ये मेरा सामने वाला एक्सरसाइज लॉगरिथम का है, तो मुझे पता है लॉगरिथम से सॉल्व करने के, तो मैंने उसी से सॉल्व किया। मिसलेनियस में वैसा नहीं है, मेरे को ये टाइप के, these problems are not from particular type, so I need to understand and I need to find out this problem should be solved by this method, exactly what we do it in examinations। तो एग्जामिनेशन में जैसा पहली स्टेप करनी पड़ती है अपने को कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फटाक से देखने के बाद। तो ये प्रैक्टिस कैसे कहाँ से आती है? जितना ज्यादा आप मिसलेनियस की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितना ऐसा रैंडम प्रॉब्लम लेके, नेट से भी प्रॉब्लम लेके जितने सॉल्व करोगे, उतना मजा आएगा, उतना क्वेश्चन पेपर में जल्दी से समझ में आएगा दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बिलोंग्स टू पर्टिकुलर मेथड, है ना? तो मिसलेनियस आपको ज्यादा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट इज माय प्लानिंग इज कि मेरा अभी क्या प्लान है कि चैप्टर तो हो गया अपना, है ना? चैप्टर तो हो गया, राइट। अब आप जिसका बचा है तो दो तरीके, दो ऑप्शन है, जिस कोई एब्सेंट थे, कोई लेट ज्वाइन किए, तो दो ऑप्शन है, सिद्दीक का हो गया, दो ऑप्शन है। या आप यूट्यूब के वीडियो पूरी तरह से देख लो, है ना? दो ऑप्शन मतलब वो तो देखना ही पड़ेगा पहले, वो देखने के बाद अपने यूट्यूब पे सारे वीडियो देखने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, गूगल में मैसेज डालो, है ना? एक रिकॉर्डेड मैसेज डाल दो कि ये पॉइंट अगर मुझे नहीं समझा है सर, ये प्रॉब्लम नहीं समझा है, ये फोटो निकाल के भेज दो सर, ये प्रॉब्लम नहीं समझा, देन आई विल एक्सप्लेन। तो टू वेज, राइट? तो फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मंडे थर्सडे का लेक्चर आपको आज का दिन मिलेगा तुमको, कल का मिलेगा, परसों का मिलेगा। थर्सडे का शाम का 6 बजे का लेक्चर जो रहेगा, उसमें हम पूरा 1.1 से लेके तो मिसलेनियस तक सारे एक्सरसाइज को हम गूगल में देखेंगे, अपने ग्रुप पर देखेंगे, और फिर ये जो शीट है, ये शीट कंप्लीट करेंगे हम। ये वाली शीट जो है, ये वाली शीट कंप्लीट करेंगे। तो 1.1 सॉल्व किया कि नहीं किया, सॉल्व वाला 1.1, अनसॉल्व वाला 1.1, सॉल्व वाला 1.2, अनसॉल्व वाला 1, तो मिसलेनियस तक हर बच्चे ने किया कि नहीं। ये शीट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं आज भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, अगले साल भी पढ़ाऊंगा, 5 साल पहले भी पढ़ा रहा था, 20 साल बाद भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे ये इंपॉर्टेंट है, और आप तक कितना पहुंच रहा है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस शीट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और सॉल्व किया मतलब सिर्फ किया, कॉपी किया नहीं, खुद से सॉल्व किया कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो विल डू इट, राइट? सो अब क्या करना है, ओके हम ब्रेक लेते हैं, नहीं अब इमीडिएट स्टार्ट नहीं करेंगे, विल स्टार्ट एट 9 o'clock। और 9 o'clock क्या चालू करेंगे, फिजिक्स का क्लास लेंगे, चलेगा? आप हैंड रेज करके बोलो, थोड़ा सा 1 मिनट बचा है सिर्फ, हैंड रेज करके बोलो 9 o'clock फिजिक्स लेंगे, चलेगा? अभी हम स्टॉप करते हैं, ओके फाइन। सो 9 o'clock फिजिक्स का नया चैप्टर शुरू करते हैं। बाकी सबको बोलो, अभी जो नहीं है उनको भी देखो, रिफा जो ज्वाइन नहीं कर रहे उनको बोलो, ठीक है? चलो नवीन क्लास में इसमें डाल दो ग्रुप में, 9 o'clock फिजिक्स का नया नया चैप्टर शुरू होगा करके, ऑल आर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। नवीन इज इट ओके? ग्रुप में डाल दो। चलो थैंक यू, चलो अल्लाह हाफिज।